हेलो साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल माही एकेडमी क्लासेस में। मैं हूं आपका अपना दोस्त राजीव वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। साथियों, आज हम शुरू करेंगे समय और कार्य, टाइम और वर्क। लेवल फर्स्ट होगा। अभी हम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन को उठाएंगे जिससे कि आपका लेवल धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। आज से शुरू करेंगे समय और कार्य की, टाइम और वर्क की पहली क्लास। ठीक है, टाइम और वर्क की पहली क्लास करेंगे। इसके लेवल, इन क्वेश्चन के लेवल बहुत बहुत बड़े हैं। हम अभी शुरुआत में पहला लेवल आपको लेकर चलेंगे, फर्स्ट लेवल पर, यानी कि फर्स्ट क्लास। ठीक है साथियों, आप सभी का मैं फिर से वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आपका अपना दोस्त, अपना साथी राजीव वर्मा। चलिए शुरू करते हैं समय और कार्य की पहली क्लास। साथियों, वीडियो पर जितने भी क्लासेस हो रही हैं, जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं, उनमें आपका बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपने साथियों को, मैं अपनी बहनों भाइयों को बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग हमारे लेक्चर को देखते हैं, क्लासेस को देखते हैं और एक अच्छे से व्यूज आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। देखिएगा, समय और कार्य, टाइम और वर्क की पहली क्लास। पहली क्लास, पहले हम आपको बताना चाहें समय और कार्य होता क्या है। टाइम और वर्क, टाइम और वर्क, टाइम और वर्क को थोड़ा हम समझा दें, थोड़ा समझ लीजिएगा। ये समय जो होगा और कार्य जो होगा, वो जैसे कि हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं थोड़ा सा। देखिएगा, जैसे कि आपका घर बनने वाला है, आपका मकान बनने वाला है, आपका फ्लाइट बनने वाला है। हाँ, प्रभु करे आपका मकान, आपका फ्लाइट, फ्लैट फ्लैट बने। फ्लाइट नहीं, फ्लैट। ठीक है। हाँ, तो आपने मिस्त्री को हायर किया, आपने मिस्त्री को बुलाया, आपने किसी इंजीनियर को बुलाया, उससे कहा ये हमारा मकान 1 महीने के अंदर बन जाना चाहिए, 1 महीना 1 दिन नहीं लगना चाहिए। तो वो क्या करेगा मिस्त्री? मजदूरों की संख्या बढ़ाएगा, और मजदूर ऐसे बढ़ाएगा जिनमें ताकत हो, जिनमें क्षमता हो ईंट उठाने की, सरिया को उठाने की, ये क्या हो, इफिशियंसी हो उनके अंदर। तो ये क्या करेगा? उनको बुलाएगा। कौन? इंजीनियर या मिस्त्री, एक अच्छा मिस्त्री, एक अच्छे मजदूर को बुलाएगा। और आम मजदूर को लेने जाएंगे तो कहेंगे भाई इसको ले चलो, ये बहुत तगड़ा है, अच्छे से वर्क करेगा, हमारा काम जल्दी होगा। तो होता क्या है, अगर हम क्षमता की गुणा, मतलब पावर, क्षमता की गुणा अगर समय से हो जाए, क्षमता की गुणा अगर समय से हो जाए, तो बनता है बराबर में किया गया कार्य। तो ये होता है किया गया कार्य। मेन पावर की मल्टीप्लाई, मेन पावर की प्रोडक्ट अगर टाइम से हो जाए तो एक कार्य दिखने लगता है, एक कार्य होता है, एक काम जो किया गया कार्य है वो दिखने लगता है और कार्य स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हमारे अंदर पावर जो है 1 कुंटल वजन उठाने की है, तो हम 1 कुंटल ही उठा सकते हैं। अगर हमसे कहा जाए नहीं तुमको ये करना है, तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर इफिशियंसी है ही नहीं। ऐसे ही तो यहाँ पर क्या होगा, 1 कुंटल वजन नहीं उठ रहा है तो 2 मजदूर लगा दिए जाएंगे, और समय दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कार्य दिखेगा, वो कार्य हमें दिखेगा। जैसे कि मैंने कहा अपने मिस्त्री से कि ये ऐसा है भाई, एक दीवार खड़ी हो जाना चाहिए 1 दिन के अंदर, तो वो क्या करेगा? 2 मजदूर लगाएगा, 3 लगाएगा, अपनी इफिशियंसी और समय को बढ़ाएगा। आधा घंटा वर्क कर रहा होगा तो 1 घंटा बढ़ा देगा, 2 घंटा बढ़ा देगा, हमें कार्य दिखने लगेगा। इफिशियंसी की गुणा अगर समय से हो जाए तो क्या दिखता है? किया गया कार्य दिखता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा हम बताएंगे और थोड़ा समझाएंगे। ये क्वेश्चन तो अब तक हम सेट कर दे रहे हैं इसको।
ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन है, दिख नहीं रहा है ना, थोड़ा इधर कर लो, अब दिखा है, चलिए दिख गया ना, थोड़ा छोटा कर लो, अब दिखा, ठीक। देखिएगा साथियों, बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझाएंगे, लेवल फर्स्ट हो रहा है, क्लास फर्स्ट हो रही है, ठीक है। समय और कार्य के जो क्वेश्चन है बहुत लंबे हैं, उनका लेवल हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे। अगर हम मान लें कि यदि इस क्वेश्चन को समझाने, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ चीज आपको समझाना चाहते हैं, तो वो समझिए। यदि मान लिया, यदि ए किसी काम को, ए कोई व्यक्ति है, यदि ए कोई व्यक्ति है, ए कोई व्यक्ति है, ए किसी काम को एन दिन में करे, कितने दिन में करे, एन दिन में करे, एन दिन में करता है, मान लिया, ठीक है। हम इसको, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये समझा रहे हैं, आप लोग समझिएगा थोड़ा। यदि ए किसी काम को एन दिन में करता है, कितने दिन में करता है भाई, एन दिन में करता है, एन क्या है, संख्या है, ठीक है। तो ए द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ए द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य, ए द्वारा किया गया कार्य, ए द्वारा किया गया कार्य। एक बात और समझे यहां पर, ए द्वारा किया गया कार्य कितने दिन का, एक दिन का, ए द्वारा किया गया कार्य, ए द्वारा एक दिन का किया गया कार्य, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए द्वारा एक दिन का, एक दिन का, एक दिन का किया गया कार्य, किया गया कार्य यानी कि वर्क डन, ठीक है। यदि ए कोई व्यक्ति है, किसी काम को एन दिन में करता है, एन क्या है, कोई संख्या है काम करने की, तो ए द्वारा किया गया एक दिन का कार्य, ए द्वारा एक दिन का किया गया कार्य, किया यहां से काट दो, यहां से इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। ए द्वारा एक दिन का किया गया कार्य होगा 1/n, 1/n भाग, 1/n भाग मतलब यूनिट। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ चीजें आपको समझाना चाह रहे हैं। यदि ए कोई काम कर रहा है, एन दिन में करता है, तो ए द्वारा एक दिन का किया गया कार्य होगा 1/n भाग, 1/n यूनिट। अगर हम कहें 2 दिन का किया गया कार्य कितना होगा भाई, तो करेंगे 2/n भाग, 2/n भाग, ठीक है। 2 दिन का काम हो गया। अगर हम कहें 3 दिन का किया गया कार्य कितना होगा, तो 3/n भाग। बात समझे, ये क्वेश्चन एक कंपटीशन में आया था कि यदि कोई व्यक्ति ए 5 दिन में कार्य करता है, तो उसके 2 दिन का किया गया कार्य कितना होगा, तो ऑप्शन होगा इसका 2/5। बहुत ही साधारण क्वेश्चन था, लेकिन इसको हम लोग ये बेसिक चीज समझते ही नहीं है, और पेपर में कभी कभी ऐसी चीज पूछ ली जाती है तो बहुत ही बेसिक होती है। क्वेश्चन अगर है, यदि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, तो ए द्वारा 2 दिन का किया गया कार्य होगा 2/5 भाग, 2/5 भाग 2/5 यूनिट। बात को समझे, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका बेसिक है। हम समय और कार्य को बेसिक से तैयार करेंगे, बेसिक से कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है, कोई भी सवाल समय और कार्य से नहीं छूटेगा। हम बेसिक तरीके से समय और कार्य को लेते हुए चल रहे हैं, चाहे हमें 3 क्लासें बने समय और कार्य की, 4 बने, 5 बने, उससे मतलब नहीं है, बेस हम तैयार करेंगे समय और कार्य का। बात समझे, ये बात को समझ गए, ठीक। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने समझा, ए अगर n दिन में कर रहा है, तो ए का एक दिन का कार्य होगा 1/n भाग। क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए किसी काम को 10 दिनों में, जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करे, तो दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में
पूरा कर लेगा। ठीक है, अगर ए कर रहा है 10 दिन में, बहुत ही बारीकी से समझिएगा क्वेश्चन को, ए कर रहा है 10 दिन में, 10 डेज, 10 दिन में कर रहा है ए कर रहा है 10 दिन में, और बी उसी काम को कर रहा है 15 दिन में। कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हम फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन वो फार्मूला हर जगह यूज नहीं होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम फार्मूले से भी कर सकते हैं, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई से, इससे भी हो जाएगा डायरेक्ट। 10 गुणा 15, 10 गुणा 15 बटे 25 है, 5 दूनी 10, 5 25, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 दिन, 3 दूनी 6 दिन ऑप्शन आ जाएगा, 3 दूनी 6 दिन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये फार्मूला केवल इसी में लगाएगा, ये फार्मूला केवल इसी में लगेगा, सब में नहीं लगेगा, इसलिए इसको हम यूज में अभी नहीं लेंगे। ठीक है, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। ऐसे को अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। ये होगा यहाँ पर एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम निकाल के यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 10 और 15 का एलसीएम, इसको उधर हटा दो। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा भाई? क्या करा हमने, ए कर रहा है किसी काम को 10 दिन में, बी करेगा 15 दिन में, तो इनका हम यहाँ पर एक एलसीएम निकालते हैं। क्या लेंगे? एलसीएम मतलब लासा। लासा जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे ऐसे, 10 और 15 का लासा निकाल लीजिएगा, ऐसे निकालते हैं लासा। देखिएगा 2 पंजे 10, 15 नहीं कटेगा, ऐसे लिख देंगे। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, फिर 3, 2 पंजे 10 तिया 30। एलसीएम आया हमारा यहाँ पर 30 आया। बात को समझे, 30 आया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 30 आया ये क्या है, ए और बी के कार्य करने की क्षमता आई है, इतना काम वो कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर, मतलब ये क्षमता आई है, ये 30 यूनिट तक काम कर सकते हैं, इसके ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ए कर रहा है 10 दिन में, तो बी करेगा 15 दिन में, टोटल काम होगा 30, टोटल काम होगा 30। तो अब हम देखेंगे ए का एक दिन का कितना होगा। ए कर रहा है 10 दिन में 30 यूनिट काम, तो एक दिन का कितना होगा, 10 से भाग करेंगे 30 को, 3। ए का एक दिन का काम होगा 3 यूनिट, ए का एक दिन का काम होगा 3 यूनिट। बी कर रहा है 15 दिन में 30, तो ए का एक दिन की यूनिट होगी 2। ये यूनिट हैं, मतलब ये समझिए कि ए एक दिन में 3 बिल्डिंग बनाएगा और बी एक दिन में 2 बिल्डिंग बनाएगा। अगर ये दोनों 30 बिल्डिंग बना रहे हैं 10 दिन में, और ये ए बना रहा है 10 दिन में, बी बना रहा है 15 दिन में, दोनों अगर 30 बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ए एक दिन में बिल्डिंग बनाएगा 3, बी एक दिन में बिल्डिंग बनाएगा 2। टोटल बिल्डिंग बन गई हमारे पास 5 यूनिट काम हो गया दोनों का, 5 यूनिट काम हो गया दोनों का एक दिन का। कितने दिन का? एक दिन का। एक दिन का काम हो गया इन दोनों का 5 यूनिट, एक दिन में वो दोनों 5 यूनिट बना देंगे। समय नहीं आया अभी, पूछा क्या है, समय कितने दिनों में कर लेंगे, ये 5 आंसर नहीं है। ठीक है, ये 5 यूनिट आई है, ये इतना कर सकते हैं। ठीक, टोटल हमारे पास है 30 और करेंगे एक दिन में 5, तो समय कितना आएगा, फिर समय आ जाएगा 30 को हम भाग कर देंगे इससे, 5 से ये आएगा, 5 छक्का 6 दिन, समय आया 6 दिन। ठीक है, ये 6 दिन कैसे आया, इसको हम और यहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं, यहां पर और एक्सप्लेन कर लेंगे। देखिएगा, देखो ये 5 यूनिट काम है एक दिन में, एक दिन में करता है 5 यूनिट। ठीक है, या हम लिख देंगे 5 यूनिट एक दिन में 5 यूनिट, मतलब 5 यूनिट है एक दिन में, तो 1 यूनिट होगी कितने में, 1/5,
और कितना काम है, टोटल काम है 30 यूनिट। 30 यूनिट कितनी होगी, 1/5 गुणा 30, 5 छक्का 30, ये आ गया 6 दिन। 5 यूनिट काम करता है एक दिन में, 1 यूनिट काम करेगा 1/5, 30 यूनिट काम करेगा 1/5 गुणा 30, 5 छक्का 30, 6 दिन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है डायरेक्ट कि जो यूनिट होती है उस यूनिट को जो एक दिन की यूनिट आई उससे हम भाग कर देते हैं और समय को निकाल लेते हैं। ठीक, बात को समझे, बात को समझे भाई। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट यहां से। तो ए किसी काम को 10 दिन में और बी काम को 15 दिन में कर लेंगे, तो दोनों मिलकर काम करेंगे भाई। यहां से दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी, दोनों मिलकर उस काम को करेंगे 6 दिन में। कितने दिन में, 6 दिन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अभी इसका समय और कार्य का बेस तैयार कर रहे हैं। बेस फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन ही हैं ये। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, पहले लेवल के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 2 लिया है, इसके ऑप्शन नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी कार्य को राम 20 दिनों में, श्याम 25 दिनों में तथा अंकित 40 दिनों में पूरा करे तो तीनों मिलकर उसे उस पूरे कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। यहां पर 2 लोग नहीं हैं, 3 मजदूर हैं, 3 लोग हैं। 3 लोग कौन कौन से, राम हैं, श्याम हैं और अंकित हैं। राम कर रहा है, राम ने किया काम 20 दिन में, श्याम ने किया 25 दिन में करता है, और अंकित करता है, ए फॉर अंकित 40 दिन में करता है। हमने क्या कहा, 2 लोग होंगे तो 2 का एलसीएम, 3 लोग होंगे तो तीनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे भाई, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, 20, 25, 40 का एलसीएम देखिएगा, यहां हम करके दिखा दे रहे हैं आपको। ये एलसीएम ऐसे लिया जाता है, लासा 2 से काटेंगे, 20 को 10 आया, 2 से नहीं कटेगा 25 ऐसे रख देंगे, 40 कटेगा 20 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 आया, 25 नहीं कटेगा 20 कटेगा 10 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा 10 कटेगा 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 5 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, 40 पंजे 200, एलसीएम आया यहां पर 200। क्या आया भाई, 200। ये हटा दें। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आर मतलब राम, श्याम और अंकित तीनों की यूनिट आई 200 यूनिट। तीनों मिलकर काम करेंगे 200 यूनिट, तीनों मिलकर कोई काम करेंगे 200 यूनिट, बहुत बड़ा काम करेंगे। ठीक है, 200 यूनिट आई। अब इनका एक एक दिन का काम निकाल लेंगे हम, एक एक दिन का काम निकालेंगे। साथियों ये फर्स्ट लेवल हो रहा है समय और कार्य का, इनका हम एक एक दिन निकालेंगे। राम 20 दिन काम करता है, 20 दिनों में काम समाप्त करेगा, 20 दिन काम करेगा, लेकिन करता है वो 200 यूनिट, तो एक दिन का काम हुआ, राम का एक दिन का काम हुआ। इस 20 से 200 को भाग करेंगे, ये आया 10। श्याम 25 दिन में कर रहा है तो 200 यूनिट काम है, तो श्याम का एक दिन का कितना यूनिट हुआ, एक दिन का 25 अट्ठे 208 यूनिट। ये यूनिट है, मतलब भाग, इतना भाग काम करेगा एक दिन में। एक दिन में कितने दिन में, एक दिन में। जी कौन है, अंकित का 40 दिन में करता है, कुल टोटल यूनिट है 200, तो एक दिन में कितनी यूनिट होगी उसकी, 40 पंजे 200, 5 यूनिट होगी। टोटल काम हुआ एक दिन का 10 18 5 23 यूनिट। कितनी यूनिट आ गई, 23 यूनिट आ गई एक दिन की। कितने की, एक दिन की। मैंने कहा कि तीनों मिलकर काम करेंगे, मतलब राम और श्याम और अंकित तीनों मिलकर उस काम को करेंगे। टोटल काम को, टोटल यूनिट को किससे भाग कर देंगे, एक दिन की यूनिट से, एक दिन की यूनिट से। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया था कि 23 यूनिट काम करता है एक दिन में, एक यूनिट करेगा 1/23 में। हमारे पास टोटल है 200 यूनिट,
तो 1/23 गुणा 200, हमने वही तो लिखा है 200/23। बात समझे? हाँ, तो ये चीज हम बता चुके हैं। तीनों मिलकर काम करेंगे 200/23। 23 से हम कर देंगे इसे भाग, 23 से भाग करेंगे। कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखेंगे, हमारी कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए साथियों। 23 से भाग करेंगे इसको, 200 को करिए 23 कितनी बार लगेगा? 9, 8 या 24, 9 बार, 9 दिन 18 गलत हो जाए, 9 के 27 2, 9 दिन 18, 18 2 20, 9 बार तो नहीं लगेगा, 2 बार लगाइए। 23, 23 दूनी 6, 8, 8 बार लग जाएगा। 23 नहीं बार ज्यादा हो जाएगा, 8 बार लगाइए। 8 या 24 से हासिल लगे 2, 8 16 और 2 18, बचेगा 6, 1 16 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 सही 16/23, 8 सही 16/23, ये होगा इसका आंसर, यानी कि दिन। राम, श्याम और अंकित कितने दिन में करेंगे काम को पूरा? 8 सही 16/23 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, 8 सही 16/23 दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। साथियों, समय और कार्य की ये फर्स्ट क्लास है, ये पहली क्लास हो रही है। हम लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अगर लेवल हमने बहुत तेजी से बढ़ा दिया तो आपके समझ में नहीं आएगा, समय और कार्य के क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बहुत ही लेवल को, अभी डाउन चल रहा है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा, लेवल बढ़ा है क्वेश्चन का लेवल बढ़ा थोड़ा। यदि किसी कार्य को 20 व्यक्ति 35 दिनों में कर सकते हैं तो उससे 3 गुना कार्य 25 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे? यदि किसी कार्य को 20 व्यक्ति 35 दिनों में करता है, 20 व्यक्ति 35 दिनों में कर रहे हैं, उससे 3 गुना काम 25 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में करेंगे? देखिएगा, मैंने बताया था, शुरू में बता चुका हूं कि क्षमता यानी कि मेन पावर की गुणा अगर हम समय से कर दें, किससे कर दें भाई? समय से कर दें, तो हमें दिखेगा कि आ गया कार्य, जो काम होगा वो हमें दिखाई देने लगेगा अगर समय की गुणा क्षमता से हो जाए। मतलब कहने का यह है कि क्षमता को हम लिखेंगे m से, समय को लिखेंगे t से, तो m1 t1 बटे w1 किया गया कार्य बराबर दूसरा कोई व्यक्ति है तो m2 t2 बटे w2। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर दो लोगों की बात की गई है। एक तो इनके क्षमता की बात की गई, 20 व्यक्ति 35 दिनों में कर रहे हैं। एक दूसरा बंदा है, एक दूसरी टोली है, उनसे 3 गुना कार्य कर रही है, 25 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? 2 बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं भाई, 2 बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं, उसमें 20 व्यक्ति 35 दिन में कर रहे हैं, लेकिन उनसे बॉडी बिल्डर, उनसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग मामला है, 3 गुने कार्य को करना चाह रहे हैं 25 व्यक्ति, लेकिन समय नहीं बताया गया, वो समय कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम ये वाला फार्मूला को यूज करेंगे। M1 मतलब मेन पावर, क्षमता 20 व्यक्ति, समय 35 दिन, कोई काम कर रहे हैं एक, W क्या है? कार्य है, किया गया कार्य एक हो रहा है। M2 25 व्यक्ति, समय हमें पता नहीं है, समय तो बताना है T2, और W2 किया गया कार्य कितना है? 3 गुना, कार्य है 3 गुना, 3 लिख देंगे यहाँ पर, कार्य है 3 गुना, W2 3 लिख देंगे। पचम 25, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 चौक 20। अब ये 3 को उठाओ, गुणा कर दो इधर 3 की, 3 चौक 12, 12 सत्ते 84, ये आ जाएगा। इधर देखिएगा, यहाँ पर यहाँ देखेंगे, 3 को इधर ले आएंगे तो इधर 4 है, और इधर कौन है? 7 है, और इधर कौन है? 3 जाएगा इधर ऐसे,
और इधर रह जाएगा T2। 4 सत्ते 28 या 84 दिन। मतलब दूसरी जो टोली है उसका कार्य होगा 84 दिन में, 84 डेज में, 84 डेज में, 84 दिन में जो दूसरी टोली है उसका काम होगा। 20 व्यक्ति 35 दिनों में कर रहे हैं, उससे 3 गुना काम करना है, उससे 3 गुना काम करना है। कितने को? 25 व्यक्ति को करना है, तो कितने दिन में करेंगे? 84 दिन में करेंगे उससे 3 गुना काम को, उससे 3 गुने काम को 84 दिन में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में यहां पर क्षमता और समय जो होगा इनकी गुणा जो है किए गए कार्य को दर्शाएगी। तो M1 T1 बटे W1 इज इक्वल टू M2 T2 बटे W2, ये होगा यहां पर फॉर्मूला यूज। ठीक है, लेवल को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है समय और कार्य में बिल्कुल भी। लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और अच्छे से अच्छे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन भी लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी काम को A एवं B, यदि किसी काम को A एवं B, देखिएगा लेवल बड़ा क्वेश्चन का, A और B 20 दिन में कर रहे हैं, A और C 15 दिन में कर रहे हैं, B और C 25 दिन में कर रहे हैं। लोग हैं हमारे पास 3 यहाँ, A, B और C, लेकिन दोनों ने काम को बांट लिया। A और B दोनों मिलकर 20 दिन में, A और C मिलकर 15 दिन में, B और C मिलकर 25 दिन में पूरा करें, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? हमें काम वही करना है जो करते चले आए। A और B दोनों मिल गए, काम हो रहा है 20 दिन में। A और C ये भी मिल गए, काम हो रहा है 15 दिन में। और B और C का मिलके काम हो रहा है 25 दिन में। हमने क्या कहा था? हमने कहा कि फिर इन ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 20, 15, 25 का एलसीएम कितना होगा हम निकाल के यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं। जिसको निकालना नहीं आता है वो सीख ले। 2 से काटेंगे 10, 15 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे 5, 15 नहीं कटेगा, और ये 25 भी नहीं कटेगा। 5 के पहाड़े से 5 से 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 25, गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तिया 60, 60 पंजे 300, ये आएगा यहाँ पर 300। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 और ढाई 300। ठीक है, ये आया। गुणा करते हैं, ठीक, इसको हटाइएगा। अब ए बी सी तीनों का जो काम होगा जो 300 यूनिट है, तीनों की काम करने की क्षमता है वो 300 यूनिट है। अब एक एक की निकालेंगे, एक एक दिन की, एक एक की निकालेंगे, एक एक दिन की निकालेंगे। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे कितना काम? 20 से 300 को भाग करेंगे, 20 से 300 को भाग करेंगे आएगा 15। ए और बी का एक दिन का काम, ए और बी का एक दिन का काम होगा 15 यूनिट, 15 यूनिट। ए और सी का एक दिन का काम होगा 20 यूनिट, 20 यूनिट। कैसे निकालना है इसको? हम इस वाली यूनिट को इससे भाग करना है भाई। 300 को भाग किया हमने 15 से, 15 दूनी 30, कुछ नहीं बचा, ये जीरो ऊपर लगा दिया, 20 लिख दिया। ठीक है, बात समझे? बात को समझ गए? ठीक। V और C, V और C, ये क्या हुआ? V और C, B और C का एक दिन का काम कितना होगा? इस 25 से गुणा, 25 से भाग कर देंगे 300 को, तो कितना आएगा? 300 को किससे भाग करेंगे? 25 से। बहुत ही साधारण तरीके से समझा रहे हैं जिससे कि आपके समझ में आ जाए। 25 छक्का 150, 16 दिन में करेगा। कितने में? 16 दिन नहीं, 16 यूनिट काम करेगा एक दिन में। बी और सी मिलकर काम करेंगे 16 यूनिट। कितनी? 16 यूनिट। बी और सी के एक दिन के काम होगा 16 यूनिट। टोटल कितना यूनिट हो गया ये? 5 और 6 11, 5 और 6 11, 6 5 11 का एक हाथ से लगा, 1 2 2 4 और 1 5,
51 यूनिट, 51 यूनिट हुआ। देख लेना सही है कहीं ना कहीं। 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80 का सिफर हासिल लगे 8, 16 32 और 8 40, ये गलत हुआ है। 25 से अगर 300 को भाग करेंगे तो 25 से कम 25 बचेगा 5, 25 दूनी 50, ये 12 आएगा भाई। यहाँ पर ये 12 होगा साथियों, ये 12 होगा, फिर ये गलत हो गया, ये होगा 7, 57। मैंने बताया था कि कैलकुलेशन को एक बार जरूर देख लिया करें। कैलकुलेशन अगर गलत हो रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कैलकुलेशन गलत हो जाती है, ठीक है। कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाना होगा हम सभी को, कभी कभी हो जाती है। 7 3 1 3 और 1 4, ये 5 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 4, 47 यूनिट, ठीक है। अब सही है, 12 पंजे 60, 24 36, ठीक। अब देखिएगा तीनों मिलकर काम करेंगे, तीनों का ये 47 यूनिट काम हो गया एक दिन का, एक दिन का काम हो गया 47 यूनिट। लेकिन जल्दबाजी में हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे डायरेक्ट क्या करेंगे, 300 को भाग कर देंगे 47 से और ये आंसर आ जाएगा, लेकिन गलत होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। इन तीनों में देखो, इन तीनों में ए है यहाँ डबल डबल, ए 2 बार, बी देखो 2 बार और सी देखो 2 बार, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो ए प्लस बी प्लस सी का डबल, ए प्लस बी प्लस सी का क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना होगा, 300 को भाग करेंगे 47 से और किससे गुणा कर देंगे, इसके डबल से, यानी कि 2 से गुणा कर देंगे इसमें, तभी हो जाएगा ये 600 बटे 47। अब इसको इससे भाग कर देंगे, जे आ जाएंगे डेज, इतने दिन में करेगा वो। तीनों मिलकर उस काम को करेंगे 600 बटे 47 दिन में, 600 बटे 47 दिन में, ठीक है। बात को समझे, बात को समझ गए। हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहें तो 47 से भाग कर देंगे 600 को और ये मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बात को समझे। 2 से गुणा क्योंकि ये 2, ए 2 बार यहाँ आया, बी 2 बार आया, सी 2 बार आया, 2 बाहर निकाला, ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 जो आया है इसकी गुणा यहाँ कर दी, 600 बटे 47 दिन आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, श्याम एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, राम उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। श्याम एक कार्य को 30 दिन में, राम उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हमने बताया था श्याम एक काम कर रहा है 30 दिन में, राम कर रहा है भाई 15 दिन में। क्या कहा था, इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो श्याम का एक दिन का कार्य होगा 2 यूनिट, कैसे निकाला, इस 30 से भाग किया 60 को 2 यूनिट। राम का एक दिन का कार्य कितना होगा, 15 चौका 60, 4 यूनिट, टोटल कितनी यूनिट हो गई, 6 यूनिट। तो राम और दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, एस और आर, टोटल काम है 60 यूनिट, एक एक दिन का आया 6 यूनिट, 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 दिन, कितना आएगा ये 10 दिन में समाप्त कर देंगे। दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे 10 दिन में, दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे 10 दिन में। बात को समझ गए, बात को समझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसकी बात को समझ गए आप। ये समय और कार्य का पहला लेवल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए और बी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उस कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है थोड़ा, क्वेश्चन का लेवल ये थोड़ा बढ़ाया है हमने। ए और बी दोनों काम को कर रहे हैं 6 दिन में, ए अकेला एक काम को कर रहा है 9 दिन में। हमने इनका क्या लिया, एलसीएम लिया, 6 और 9 का एलसीएम आएगा 18 आएगा, कितना आएगा भाई, 18 आएगा, करके देख लीजिएगा।
तो ए और बी दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? 6 तिया 18, 3 यूनिट होगा भाई। ये तो हम करके चले, इतना तो वर्क करते चले आ रहे हैं। हाँ, ए का एक दिन का कितना यूनिट होगा? 2 यूनिट होगा। कितना यूनिट होगा भाई? 2 यूनिट होगा। टोटल काम हो गया हमारा 5 यूनिट हो गया, 5 यूनिट हो गया। लेकिन टोटल नहीं पूछा है, पूछा है बी अकेला कितने दिन में करेगा। अब यहां पर बात समझिएगा थोड़ा। यहां पर ए प्लस बी और ए, तो ए प्लस बी को हम माइनस कर देंगे ए से, तब क्या होगा देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा। ए से ए अगर कट जाएगा तभी तो बचेगा बी, बी अकेला बचेगा। टोटल काम नहीं है, कह रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए प्लस बी कर रहा है 6 दिन में, ए अकेला कर रहा है 9 दिन में। टोटल यूनिट निकालिए, 18 यूनिट आई। ए प्लस बी दोनों का एक दिन का काम आया 3 यूनिट, ए का अकेले का एक दिन का काम आया 2 यूनिट। तो ये टोटल नहीं करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे भाई, जो काम हमने यहां पर किया है वही काम करेंगे। कितना देखिएगा, ए प्लस बी में से ए माइनस किया तभी तो बचेगा बी, तभी तो बचेगा बी भाई, तभी तो ये बी बचेगा, बी बचेगा अकेला, तभी तो ये बी बचेगा। ए प्लस बी में से ए माइनस करेंगे तो ए से ए कट जाएगा तभी तो बचेगा बी। तो वही काम यहां करेंगे, 3 यूनिट में से ए 2 यूनिट चला जाएगा, कितना बचेगा? 1 यूनिट बचेगा। कितना बचेगा भाई? 1 यूनिट बचेगा। कितना बचा? 1 यूनिट बचा। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? टोटल काम 18 है, उसकी यूनिट आई 1 से भाग करेंगे तो 18 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा वो काम? बी अकेले उस कार्य को करेगा 18 दिन में। बात समझ गए? हम अभी तक क्या कर रहे थे, पीछे वाले सवाल में इन दोनों को जोड़ रहे थे, क्योंकि यहां पर भी जुड़ रहा था। अब क्या हुआ, यहां पर घटा है, यहां पर क्या हुआ है, घटा है। ये देखो घटाव हुआ है, तो हमने यहां पर भी घटा दिया, ठीक है, क्योंकि बी अकेला उस काम को पूछ रहा था। बी अकेला करेगा उस काम को 18 दिन में। ठीक है साथियों, ये समय और कार्य का पहली क्लास थी, पहला लेवल था। ऐसे लेवल को हम बढ़ाएंगे, क्वेश्चन को बढ़ाते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ये भी लेवल थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन का लेवल बड़ा है, देखिएगा। एक कार्य करने की क्षमता बी से आधी है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन को आपको 2-3 बार पढ़ना होगा इसको। एक कार्य करने की क्षमता, एक कार्य करने की क्षमता बी से आधी है, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। एक कार्य करने की क्षमता, एक कार्य करने की क्षमता बी से आधी है, वी से आधी है। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे, आप समझिएगा। अगर ये 2x है तो ये x होगी, ये क्षमता। अगर इसकी क्षमता 20 किलो वजन उठाने की है तो इसकी क्षमता होगी 10 किलो वजन उठाने की, ये समझिएगा। एक कार्य करने की क्षमता b से आधी है, ये 2x मान ली हमने मान ली इसकी 2x है क्षमता, यानी कि 20 किलो वजन उठाने की क्षमता है b की, तो a की क्षमता होगी आधी उसके, यानी कि 10 किलो। अगर ये 2x है तो उसका आधा हो गया x, ये होगी क्षमता। अब समय कितना होगा? समय जो होता है भाई, समय क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको नोट कर लें आप। समय क्षमता का यानी पावर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखिएगा ए की क्षमता x है, तो ए में जो समय होगा वो इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती, ये हो जाएगा समय। ए का समय हो जाएगा 2x और बी का हो जाएगा x। ये समय है मेरे लाल, कंफ्यूज मत हो जाना। मतलब अगर बी की क्षमता, समझिएगा, बी की क्षमता, ये समझिएगा, बी की क्षमता अगर 20 किलो वजन उठाने की है तो वो जल्दी काम को खत्म कर देगा। अगर उसकी बी की क्षमता 2
बहुत तेजी में मतलब उसकी क्षमता है तो वो जल्दी काम को समाप्त करेगा। बी, ये क्या होंगे, ए की क्षमता एक्स है तो ए डबल काम करेगा, दो मतलब 2 दिन लगाएगा। ए की क्षमता एक्स है तो 2 दिन लगाएगा, बी की क्षमता डबल हो गई तो वो जल्दी काम समाप्त कर देगा। ठीक है, तो समय जो होगा वो क्षमता का व्युत्क्रमणपाती होगा, क्षमता का, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, अनुक्रमानुपाती, सॉरी, यहां पर अनुक्रमानुपाती होगा, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं ये, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, क्षमता, समय क्षमता का अनुक्रमानुपाती होता है। ये समय आया, ए का समय 2x और बी का आया x। बात को समझिए, अब इसको समझिए, ये बात समझ गए आप। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, हमने बताया था कि एक, सबसे पहले ही बताया, ए किसी काम को एक दिन में, मतलब कोई काम ए है n दिन में करेगा तो उसका एक दिन का काम होगा 1/n। तो इसका एक दिन का काम कितना होगा, ए का एक दिन का काम होगा 1/2x, बी का एक दिन का काम कितना होगा 1/x, टोटल काम कितना है भाई 14 दिन, तो 1/14, एक दिन का काम हो गया 1/14। ठीक, इनका एलसीएम लिया हमने 2x और x का एलसीएम लिया, यहां पर देखेंगे, इसको यहां से देख ले रहे हैं, इसका एलसीएम लिया, ये यहां पर लिख दिया हमने, यहां पर दिख रहा है ना आपको। चलिए ये इसको हम हटा देते हैं, यहां पर देख लीजिएगा, इसको हटा देते हैं और यहां पर देखेंगे 1/1/2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/14। यहां से एलसीएम लिया, ये 2x आएगा, 2x से भाग करेंगे 2x को तो 1 आएगा, प्लस x से 2x को भाग करेंगे तो 2 आएगा, इज इक्वल टू 1/14। ये आ गया 3/1। कैसे आया, 2x से 2x हटा 1 आया, x से x हटेगा तो 2 आएगा। हाँ, 3/2x बराबर 1/14। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, ये 7 की गुणा इधर हो जाएगी, x की इधर हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 7 की गुणा उधर हो जाएगी, x की इधर हो जाएगी, ये हो जाएगा 7×3=21, x बराबर, ये हो जाएगा x बराबर 21, 7×3 इधर 7×3=21 और x की इधर हो गई 7×3=21, 21 दिन। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, देखो बी जी हमने बताया था समय होगा, तो बी का समय जो आया x है, बी का जो समय है वो x है, x कितना आया 21 दिन। बी अकेला उस काम को करेगा 21 दिन में, बी अकेला उस काम को करेगा 21 दिन में, और ए कितने दिन में करेगा, 21 का डबल, 21 दूनी 42 दिन में करेगा। क्यों करेगा 42 दिन में, क्योंकि ए की क्षमता कम है और बी की डबल है, तो बी जल्दी समाप्त कर देगा और ए देर से करेगा। पूछा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी अकेला करेगा उस कार्य को 21 दिन में। पूछता ए कितने दिन में करेगा, ए इससे ठीक डबल में करेगा। ठीक, हमने क्वेश्चन का लिए और उनके धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया। हम आगे क्लास में बात करेंगे और लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे। समय और कार्य के जितने भी सवाल होंगे, चाहे लेक्चर आपका 5 वीडियोस में बने या 6 वीडियोस में बने, लेकिन समय और कार्य को हम एक एक क्वेश्चन कराएंगे, एक एक क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छे से सिखाएंगे, कोई समय और कार्य का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। मैं वादा करता हूं समय और कार्य का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। बहुत ही कमेंट्स के बाद बहुत ही बच्चों ने मुझसे कहा, बहुत ही मेरे साथियों ने कहा कि समय और कार्य स्टार्ट कर दीजिएगा। मैंने कहा समय और कार्य को हम लेवल सीधे से जो बेसिक तरीका है उससे हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे की वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।